अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गुजरांवाला की सबसे फेमस चिकन फ्राई चिकन दाबू की रेसिपी। इस चिकन की ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ ख़ास एक्स्ट्रा मसाले डाले जाते हैं जिससे ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल बनती है। चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई होता है, जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बनता है। तो कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी जिसको आप आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर ढाबा स्टाइल में चिकन दाबू तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन दाबू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन के लेग वाले पीसेस लिए हैं और इनका वज़न है तकरीबन 1 किलो। सबसे पहले इस तरीके से गहरे कट्स लगा लेंगे ताकि मैरिनेशन अंदर तक हो, मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 6 से 8 चम्मच सफ़ेद सिरका और इसके साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे नमक। सिरका और नमक डालने से ये होगा कि इस पानी में हम इसको चिकन को डिप करके रखेंगे, इससे इसकी स्मेल भी दूर होगी चिकन की और इसका ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा। और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट जूसी सा ये चिकन फ्राई होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखेंगे। 2 घंटे के बाद पानी इसका मैंने रिमूव कर दिया था, इसको चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। देखिए चिकन का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 अदद लेमन का रस। लेमन के रस से चिकन में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और गोश्त को गलाने में बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करेगा लेमन का रस। अब इसके अंदर 4 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में ज़र्दा फूड कलर थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर नीचे तमाम पीसेस पर मसाला लगाकर जो हमने गहरे कट्स लगाए थे इसके अंदर भी तमाम मसाले को अच्छे से लगा देंगे ताकि अंदर तक चिकन फीका ना रहे, फ्लेवरफुल बने। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे दही, 4 चम्मच डाल देंगे बेसन और इसके साथ ही 4 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं 4 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाएगी और जब फ्राई करेंगे तो मसाला उतरेगा नहीं और जो इसके ऊपर की लेयर होगी वो बेसन और कॉर्नफ्लोर से काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और अंदर से ये जूसी जायकेदार बनेंगे। अच्छे से इसको मैरिनेट करने के बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे और इसको आपने कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले आपने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इस तरह से पीसेस डालकर बिल्कुल आपने मीडियम टू लो आंच पर 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेना है। अब मीडियम टू लो आंच पर आपने 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर तीनों पीसेस को ना मैंने 3-3 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड को चेंज करने के बाद कवर करके 8 मिनट के लिए पकाया था। अब इनकी साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से दूसरी साइड से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। कवर करके पकाने से ये होगा कि इसके अंदर एक भाप सी बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी जिससे चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अब देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। पूरे 15 से 18 मिनट के लिए मैंने दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ऊपर से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तमाम पीसेस को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी हमारे ये चिकन दाबू की रेसिपी तैयार है। इसको बनाना बेहद आसान है और अंदर तक ये बहुत ही जूसी फ्लेवरफुल बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी। तो आपको यहाँ पर क्लोज कर कर दिखा देती हूँ। देखिए मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तो आप दावत हो या फिर पार्टी हो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मेहमानों को आपकी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ढाबा स्टाइल चिकन दाबू की रेसिपी तैयार है। अंदर तक देखें बहुत ही ये फ्राई अच्छे से हो गए हैं और फ्लेवरफुल बने हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।